समझेगा भी कि नहीं कि उसे प्यास लगी है। हाँ है हाँ केवल गौरी ही दिखेगी, गणेश ही नहीं दिखेगा। तो नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गुंटन की दुनिया में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपसे हर बात शेयर करती हूँ, इसलिए मैं आपको YouTube फैमिली कहती हूँ। चाहे वो अच्छी बातें हों या फिर बुरी हों, या फिर कोई मतलब सुख दुख वाली जो भी बातें हैं, मैं आप सारी बातें शेयर करती हूँ। तो ज़्यादातर तो मैं अच्छी बातें ही शेयर करती हूँ। तो आज जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो मेरे लिए तो बहुत बुरी बात है, बहुत ज़्यादा बुरी। तो वो बात ये है कि आज गणेश चला गया, या ये कहें कि गणेश कैसे जाएगा, गणेश को हमने भेज दिया। और वैसे ज़रूरी भी था, उसे कभी ना कभी जाना ही था। तो इसका अंदाज़ा हमें बिल्कुल भी नहीं था। तो बताती हूँ मैं शुरू से कि क्या हुआ। तो जब मैं सुबह उठी, फिर कुछ देर के बाद यानी 8-9 बजे एक लेडी आई हमारे घर पर। तो उस समय मैं घर में थी और दादी, मम्मी, बाबा ये लोग बाहर थे। डैडी तो अभी आए हुए नहीं हैं, अभी बोलबम में ही है, कल आएंगे या परसों आएंगे। तो वो जो लेडी आई हुई थी, तो वो आई थी गणेश को ले जाने के लिए। तो यहाँ क्या होता है ना कि बादशाह जो होता है उसको हम लोग में बेचा नहीं जाता है। जिसको पता चलता है कि हाँ बादशाह है, तो वो अपने आप लेने के लिए आ जाता है। तो क्या हुआ कि हमारे अगल बगल में चाहे बहुत लोग जान पहचान वाले भी बहुत पहले से, जब गणेश हुआ था तभी से ये कहने लगे थे कि कब हटाओगे इसे, कब हटाओगे इसे। या जब वो 2 महीने का हुआ तब कहते थे कि हमने तो मतलब जिनके घर था हमने तो अपना जो बादशाह है वो हटा दिया है, आप लोग कब हटाओगे। तो हम लोगों ने तो सोचा ही था कि नहीं हटाएंगे, पर उस समय इतना नहीं पता था कि हाँ कभी ना कभी इसे भेजना होगा। तो मैं तो यही कहती थी कि मैं तो कभी नहीं जाने दूंगी गणेश को, कभी नहीं जाने दूंगी। तो अभी 16 तारीख को गणेश का 8 महीना पूरा हो जाएगा। तो जो सभी लोग 2 महीने 3 महीने में हटा देते हैं, तो हम लोगों ने 8 महीने तक रखा था गणेश को। तो अब मेरे घर में क्या होता है कि आप कुछ भी ले रहे हो, घर में एक पौधा भी ले रहे हो, तो सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, मतलब सब बैठ के बात करते हैं हर चीज़ के लिए, फिर ही कुछ करते हैं। हमारे घर में कोई भी डिसीज़न सबकी मर्ज़ी से लिया जाता है। तो इस बार दादी और मम्मी ने ये डिसीज़न लिया था, और ये सही भी था, क्योंकि अगर वो हमसे पूछते तो हम तो कभी भी गणेश को जाने नहीं देते, कभी भी नहीं। तो वो लेडी आई सुबह में, और अचानक मैं कुछ देर के बाद जब गणेश को हर्ष बाहर निकलने लगा, हर्ष को भी ये चीज़ पता थी पहले से, बस मुझे और मुस्कान को ये चीज़ नहीं पता थी तो कि वो आई हैं। तो जब बहुत मैंने गणेश की आवाज़ सुनी, जब वो चिल्लाने लगा, तब मैं बाहर निकली और मुस्कान भी बाहर निकली। तो हमने देखा कि वो आंटी गणेश को लेकर जा रही है, और गणेश हिल भी नहीं रहा था उनसे, बिल्कुल भी नहीं। और वो क्या होता है, मेरा जो घर है, मेरा जो मेन गेट है, उससे गणेश कभी भी बाहर तक नहीं निकला है, कभी भी नहीं निकला है। तो वो गेट के बाहर जा ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। तो हम लोग बहुत बोल रहे थे कि मत भेजो मत भेजो, पर वो आंटी खुद ही कह रही थी कि क्या करोगी रखकर। तो मतलब बहुत सारे थॉट्स ऐसे आते हैं, जो हर चीज़ तो आदमी शेयर सबसे नहीं कर सकता। और शायद मैं जो मेरे मन में बातें चली, वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के मन में भी चल रही हों। तो वो आंटी लेकर चले गई, और वो इतना ज़्यादा चिल्लाते हुए गया है, और जा भी नहीं रहा था। उसको फिर बहुत ज़्यादा पुश करके फिर उसको भेजा गया। और जब वो गणेश गया, तो गौरी इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी, इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी कि उसका तो बच्चा ही है इस वजह से। तो फिर गणेश गया, तो हमने पूछा ये लेडी कहाँ रहती है। मैं ज़्यादा घर से नहीं निकलती हूँ, और जब निकलती भी हूँ तो इस तरफ मतलब कुछ काम होता है फिर ही जाती हूँ। तो बगल में ही वो आंटी रहती हैं। उन आंटी को मैंने देखा है, पर 2-3 घर हैं वहाँ पे। तो मैं मतलब इस चीज़ में मैं कंफ्यूज थी
यहाँ इस घर में रहती हैं या उस घर में रहती हैं, तो वो आंटी बगल में ही रहती है, यानी 5-6 घर छोड़कर ही रहती हैं। तो वो आंटी ने कहा कि आपको जब भी मन होगा तो आप गणेश को देखने आ जाना, वहाँ पर और भी गणेश जैसे बहुत सारे बादशाह उन्होंने रखा है, तो बहुत सारे हैं वैसे। तो फिर वो गणेश चला गया। तो सुबह आज गया है और अभी बज रहे हैं शाम के 4। तो मैंने सोचा है कि हर्ष आ जाएगा, अभी तुरंत हर्ष कहीं गया है काम से। हर्ष ने कहा है कि मैं 6 बजे तक आ जाऊंगा, तो वो जब 6 बजे आ जाएगा तो फिर हम लोग जाएंगे गणेश से मिलने के लिए और फिर आपको दिखाऊंगी। वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होगा हम लोगों से। और गौरी बहुत ज़्यादा उस समय मतलब 10-15 मिनट तक बहुत चिल्ला रही थी, और अभी वो ठीक है क्योंकि मम्मी ने उसे बहुत सारा ढेर सारा घास दे दिया है। तो वो गणेश चला गया ना, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग दिन भर गणेश के पास ही रहते थे, पर एक होता है ना मन में संतोष रहता है कि हाँ वो है तो सही, घर में ही है, घर में ही है। अब तो लग रहा है कि वो है ही नहीं और पता नहीं कब आएगा। इसलिए हमने सामने ही बगल वाली आंटी को ही, यानी 5-6 घर छोड़कर जो रहती हैं उनको ही दे दिया है, ताकि जब भी मन करे या जब गौरी जब ज़्यादा चिल्लाने लग जाती तो हम लोग वहाँ से वापस लेकर आ जाएंगे। इसलिए तो चलिए मैं आपको गौरी से मिलवा देती हूँ एक बार। तो यहाँ बैठी हुई है गौरी, और वो गणेश का स्पेस था तो गणेश वहाँ अब नहीं है। गौरी भी बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी गणेश के चले जाने से, बहुत। तो आपने देख लिया कि गौरी बेचारी अकेले बैठी हुई है। अब तो गणेश भी नहीं है। अगर गणेश रहता था तो वो बिल्कुल गणेश के पास बैठ जाती थी। और मैं कब से ये सोच रही हूँ कि वो सुबह से गया हुआ है, कुछ उसने खाया होगा या नहीं। वो चिल्ला रहा होगा, जब वो चिल्लाता है इसका मतलब उसे प्यास लगी होती है, तभी वो चिल्लाता है। खाना तो टाइम से दे ही देते हैं हम लोग, पर वो तभी चिल्लाता है जब उसे प्यास लगी होती है। तो पता नहीं कोई समझेगा भी कि नहीं कि उसे प्यास लगी है। तो पता नहीं वो कैसा होगा। तो वेट कर रही हूँ हर्ष का कि हर्ष आएगा तो फिर हम लोग जाएंगे। बस बगल में ही है, पर मम्मी ने कहा कि हर्ष के साथ चले जाना, इस वजह से। और फिर जाऊंगी तो दिखाई दूंगी, पर वो लग नहीं रहा है कि वो अभी आने वाला है। वो रात कर ही देगा। मतलब मैंने उसे कहा तो है कि जल्दी आ जाना, ताकि मैं मिल के आ जाऊंगी। पता नहीं वहाँ पंखा भी होगा कि नहीं, क्योंकि गणेश हमेशा जहाँ अगर पंखा रहता है तो ठीक रहता है वो, और या फिर जब बाहर में हवा चलती रहती है तो फिर हम लोग बाहर निकाल देते हैं तो ठीक रहता है। लेकिन जब पंखा बंद हो गया, या फिर जब अगर पंखा बंद तो नहीं होता है, जैसे अगर हम लोग निकाल देते हैं बाहर और गर्मी रहती है, तो इतना ज़्यादा चिल्लाता है वो, इतना ज़्यादा कूदने लग जाता है बिल्कुल। तो पता नहीं कैसे होगा वो। तो वो मिलती हूँ शाम को, जाऊंगी कुछ देर में गणेश से मिलने के लिए, फिर दिखाती हूँ कैसा है वो। और यहाँ बहुत ज़्यादा शाम हो गई थी, या ये कहें कि रात होने वाली थी, और हम लोग निकल गए थे गणेश जहाँ पर रह रहा है वहाँ जाने के लिए, यानी गणेश से मिलने के लिए। तो ये वो जगह थी जहाँ पर गणेश रहने के लिए आ गया था। तो यही आंटी थी, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बहुत सारे बादशाह थे जो आंटी रखती हैं, तो वहीं हम लोग आ गए थे। ये आंखें उनकी इसलिए ऐसी दिख रही हैं क्योंकि फ्लैश की वजह से वो चमकने लग रही हैं, और रात हो गई थी इस वजह से। तो यहाँ गणेश था, तो आंटी ने गणेश की पूजा की थी, क्योंकि ये उनके घर में आया था। जो भी उनके घर में पहली बार आता है तो पूजा करते हैं ये लोग, ये ऐसा बोल रही थी। तो मैं वही पूछ रही थी, आंटी ये रो रहा था या चिल्ला रहा था क्या? तो आंटी ने कहा कि नहीं नहीं चिल्ला रहा था, कुछ दिन में बिल्कुल अच्छे से घुल मिल जाएगा। गणेश गुस्सा हो गया है, इसका आदत डाल देंगे। गुस्सा हो गया है, उन लोगों के साथ में नहीं मरता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं गणेश से मिलके। वैसे गणेश तो मतलब
ठीक था, बिल्कुल ठीक था, क्योंकि जिन आंटी ने अपने घर में रखा है उसको, तो वहाँ पे बहुत सारे और भी वैसे हैं बादशाह जो कि जिन मतलब बिल्कुल उसी के साइज़ के हैं। तो वही आंटी कह रही थी कि बहुत खेल रहा था ये जब आया था, तो चाहे घूम रहा था, थोड़ी देर तो चिल्लाया था, पर वो कुछ देर के बाद ठीक हो गया था। पर जब हम लोग गए थे तो वो तो बिल्कुल हम सबसे मुंह फेरने लगा था और देख ही नहीं रहा था, बिस्किट खिलाने पर भी बिस्किट भी नहीं खा रहा था। तो उस समय हमें बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था कि हमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है वो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और ठीक था, वो चिल्ला भी नहीं रहा था। जब हम लोग जाने लगे थे तो कुछ देर के बाद हम लोग उनके घर से निकल कर बाहर मतलब 15-20 मिनट तक खड़े थे कि अगर वो चिल्लाएगा तो हम लोग चले जाएंगे। पर हमारी आवाज़ सुनकर वो देखने तो ज़रूर लग गया था, पर जब हम लोग चले गए तो वो चिल्ला नहीं रहा था। तो ये चीज़ ठीक लगा कि चलो कम से कम चिल्ला तो नहीं रहा है, तो वो ठीक है। और आंटी बोल भी रही थी कि वो उसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, इस वजह से वो बिस्किट नहीं खा रहा है, बहुत ज़्यादा खा लिया था उसने। पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग उसको कितना भी खिला लेते थे, कुट्टी या फिर घास वास जितना भी, बहुत सारा चीज़, तब भी वो बिस्किट तो खा ही लेता था जब हम लोग खिलाते थे। तो शायद वो गुस्सा भी होगा, तो वही हमें बहुत ज़्यादा ख़राब भी लग रहा था कि वो गुस्सा है हम लोगों से। पर क्या कर सकते हैं, भेजना तो था ही एक ना एक दिन। तो वैसे तो बगल में ही, इसलिए ही बहुत अच्छा है कि बगल में ही है, बिल्कुल बगल में, 5-6 घर छोड़ के ही। तो जब भी मन करेगा उसे मिल सकते हैं। आंटी ने भी बोला कि जब भी मन करेगा मिलने आ जाना, तो ये ठीक है। तो ख़राब तो बहुत लग रहा है, सुबह से माइंड डिस्टर्ब हो गया है बिल्कुल। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताइएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अब तो व्लॉग में गौरी, केवल गौरी ही दिखेगी, गणेश नहीं दिखेगा। तो जब भी गणेश से मिलने जाऊँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।